बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे दाएं जानिब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको ज़रा गौर से देखें। अगर आपको ये लगता है कि ये जिस स्टेडियम में लोग जमा हैं यहाँ पे अगर कोई हॉकी मैच हो रहा है तो उसका जवाब है नहीं। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे कोई फ़ुटबॉल का मैच हो रहा है और ये सारे लोग जमा हैं तो उसका जवाब है नहीं। आपको लगता है अगर ये क्रिकेट का मैच हो रहा है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की भी सीरीज़ चल रही है इस वक्त, लेकिन वो ज़ाहिर है यहाँ पर नहीं चल रही, लेकिन ये वहाँ के भी मुनाज़र नहीं है। कोई आपको लगता है स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है, किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, इंट्रा कॉलेज कोई हो रहा है, तो उसका जवाब है नहीं। ये ट्विन सिटीज़ यानी जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एक स्टेडियम के मनाज़र हैं और ये परसों की फुटेज है, सैटरडे की, आज है मंडे। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर, इसमें ख़वातीन भी हैं और इसमें मर्द भी हैं। ख़वातीन आपको कम नज़र आएंगे लेकिन मर्द ज़्यादा नज़र आएंगे। इनकी तादाद तकरीबन 35 से 38 हज़ार के दरमियान बताई जा रही है। ये वो लोग हैं इस वक्त जो यहाँ पर बैठे मुकाबले का इम्तिहान दे रहे हैं। 1667 इस्लामाबाद पुलिस की कांस्टेबल की जॉब के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने इश्तिहार दिया अब से कुछ अर्सा कबल, और उन्होंने कहा कि हमें 1667 जो है वो कांस्टेबल भर्ती करने हैं। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने जो है वो एप्लीकेशंस फ़ाइल की और उन कई लाख एप्लीकेशंस में से बहुत सारों को शॉर्टलिस्ट किया गया और शॉर्टलिस्ट करके तकरीबन 38,000 के करीब लोगों को ख़त भेजा गया, जो ख़त के ज़रिए कॉरेस्पॉन्डेंस की जाती है। उनको घर पे जो है वो उसका भेजा गया, डेट शीट भेजी गई कि जी आपने इस तारीख को यानी बरोज़ हफ़्ता यहाँ पर पहुँचना है और आपका यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा। अब ये सारे यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती होने के लिए पहुँच गए और रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको बताए जाने का मकसद ये है कि इसमें बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारे मसले हैं। अगर आप इसका तकाबुली जायज़ा लें, 1667 सीटें हैं कांस्टेबल की, तकरीबन 38,000 के करीब लोग हैं जिन्होंने इसमें इस वक्त बैठ के यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है, यानी तकरीबन एक सीट के पीछे 20 लोग मुकाबला कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो ये लोग यहाँ पर आए मुकाबले का इम्तिहान दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर क्यों मौजूद है सिर्फ़ एक कांस्टेबल की सीट के लिए। तो हमारे जहन में पहला जवाब ये आता है कि यार पुलिस की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो हर कोई करना चाहता है, पसंद करता है। हमारे यहाँ सरकारी नौकरी हो, फिर ऊपर से पुलिस में हो जाए और वारे न्यारे फिर आप समझते हैं कि आपके हो गए, ख़ानदान में बल्ले बल्ले हो जाती है, आपको ख़ुद बड़ा प्राइड फील होता है, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें बिल्कुल इससे जुड़ी हैं। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो मुल्क के अंदर बढ़ती हुई बेरोज़गारी है। हर गुज़रते साल में 2023 का आज आगाज़ हो चुका है, 2 तारीख़ है आज। बेरोज़गारी पाकिस्तान में हर गुज़रते साल से बढ़ती चली आ रही है और बेरोज़गारी से निकलने के लिए हर सियासतदान ने अपना चूरन, अपना मंजन बाखूबी बेचा है। वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। लेकिन फ़र्क इसमें इतना है कि जो 2 बड़ी जमातें हैं जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल है, वो कई मरतबा रूल कर चुकी हैं इस मुल्क के ऊपर और वो कई मरतबा ऐसे ख्वाब दिखा चुकी हैं, वो कई मरतबा ऐसे वादे, दावे, बातें कर चुकी हैं जो कई सालों, कई दहाइयों से ऐसी जो है वो वादे, कमिटमेंट्स करती आ रही हैं, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स ने यानी उनके नाना ने, भुट्टो साहब ने नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान का। उनकी बेटी आई मोहतरमा शहीद, उन्होंने भी नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान का। उनका बेटा आया बिलावल, उसने भी वही नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान का। अब नून लीग की बात करें तो वहाँ पे बड़े मियाँ साहब से लेके अब जो अगली पौध उनकी आने वाली है जुनैद सफदर की, प्रैक्टिकल पाकिस्तानी सियासत में अब से कुछ अरसे के बाद वो भी एक ही नारा लगाएगी। लेकिन ये बैठे वो लोग हैं, बदकिस्मत लोग हैं, बदनसीब वो लोग हैं जो यहाँ पर नौकरी के मुतलाशी हैं। और आप यकीन कीजिए कि ये तो कांस्टेबल की पंजाब या इस्लामाबाद या KP किसी भी पुलिस के अंदर भर्ती आती है तो ऐसे लोग वहाँ पर उमड़ आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों की तादाद है जो ऐसी नौकरियां अगर ना हो, इसके अलावा कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हो, कोई छोटी सी कहीं क्लर्क की नौकरी हो, तो वहाँ पर दौड़े जाते हैं। तो गुर्बत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, हालात अबतर होते चले जा रहे हैं और आज भी नारे, बातें, दावे सियासतदानों के वहीं के वहीं और वही के वही है। हालात बदलने होंगे और आप सबको खुद बदलने होंगे। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।